हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप बेटा आप सब एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करता हूँ। जो हम लोग एनयर डिफरेंशिएशन बेटा पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक एनयर डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या किए थे, जो भी क्वेश्चन था हमें एन बार डिफरेंशिएट करने के लिए वो देख रहे थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन था उसमें मल्टीपल टाइप नहीं था। जैसे जैसे मल्टीपल टाइप की बात करें, जैसे हम डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे बेटा, तो एक तो जैसे सिंपल साइन एक्स दिया है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ दिया, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया था। इसको हम डिफ्रेंशिएट करना आराम से कर लेते थे, डी वाई अपन डी एक्स एफ डैश एक्स करते थे। लेकिन बेटा जब हमारे पास फंक्शन हमारा ऐसा वाई इक्वल टू यू इंटू वी टाइप का हो जाता था, इस टाइप का यू इंटू वी टाइप का हो जाता, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया रहता था, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटा क्या करते, फर्स्ट सेकंड मेथड, मतलब एक बार पहले वाले को छोड़ते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को छोड़ते थे, पहले को डिफरेंशिएट करके ऐसे करते थे। लेकिन ये प्रोसेस तो एक बार किया था, ठीक है, लेकिन हमें इसी टाइप के फंक्शन को कितनी बार, एन बार डिफरेंशिएट करना होगा, एन बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो उसको कैसे करेंगे, उस पर क्या फॉर्मूला बनने वाला है वो देखेंगे और इस पर क्वेश्चन देखने वाले हैं बेटा। बेटा ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस थ्योरम का नाम हमारे है लेबनिज थ्योरम। क्या नाम है? लेबनिज थ्योरम। थ्योरम है बेटा हमारा, इस थ्योरम का नाम जो है लेबनिज थ्योरम नाम है। क्या है? लेबनिज लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम है, इनका स्टेटमेंट है। इनका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू यू इंटू वी टाइप का रहेगा, ठीक। इफ y इज द फंक्शन ऑफ, या ऐसे लिखो, इफ y इक्वल टू यू इंटू वी, वेयर u and v are function of x, are function of x, are function of x, are function of x, then nth differential coefficient, then nth differential coefficient of y is, मतलब जो इसका y क्या दिया हमारा, u इंटू वी टाइप का दिया, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। देन द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इज, क्या हो जाएगा बेटा, ये yn हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बनता है हमारा un इंटू का v प्लस nc1 un माइनस का 1 v1 प्लस का nc2 un माइनस का 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस ncr v u n माइनस r vr प्लस डॉट 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 ncn u इंटू का भी है बेटा। ये फॉर्मूला बनता है किसका, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। मतलब y अगर कोई फंक्शन दिया है उसको n बार डिफरेंशिएट करने का ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं। ये इसका नाम क्या बेटा, लेबनीज थ्योरम है। क्या है? लेबनीज थ्योरम है। इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक बेटा। तो समझ लो बेटा, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है कि u एंड v कैसे चूज करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको u एंड v दिया, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया है, तो किसको u चूज करने वाले हो, किसको v चूज करने वाले, ये तरीका बताते हैं। तो ध्यान देना बेटा, अगर मान लो आपको ऐसे एग्जाम्पल समझा रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा है, एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर मान लो y इक्वल टू क्या लिखा है, साइन x और इंटू का एक्स क्यूब लिखा है। क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन x इंटू का एक्स क्यूब। इनको डिफरेंशिएट करना है कितने टाइम, n टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है बेटा। कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, n टाइम। तो आपको भी वो मानना है जिसका एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म डिफरेंशिएट करो तो वो कांस्टेंट दे दे, उसी को भी मान। जैसे सर अगर इसमें हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान सुनना बेटा, एक बार करोगे सर cos x आ जाएगा,
दूसरी बार करेंगे सर माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, फिर करेंगे तो माइनस का कॉस। मतलब सर ये कभी भी हमें कांस्टेंट नहीं देने वाला है, कभी भी कांस्टेंट नहीं देने वाला है। लेकिन सर अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार करेंगे 3x² हो जाएगा सर, दूसरी बार में 6x करेंगे और तीसरे में क्या हो जाएगा 6। मतलब सर ये कांस्टेंट दे दिया, कितनी बार में दे दिया सर 3 बार में, तो बेटा यही हमारा क्या होगा भी होगा, यही क्या होगा भी। मतलब क्लियर हो गया कि अगर y इक्वल टू यू इंटू भी टाइप दिया रहेगा कोई भी फंक्शन, तो हमें भी किसको मानना है सर, जो नंबर ऑफ फाइनाइट टर्म्स डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू दे देगा वही हमारा सर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। ठीक बेटा। दूसरी चीज कि सर जो ये u1 लिखा मतलब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करके लिखा है, n-1 लिखा है मतलब सर कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। ठीक बेटा ये चीज। दूसरा और क्या आपको देखना, ध्यान इसमें रखना है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे बेटा आनी चाहिए ये कि जो NCN की वैल्यू है, NCN को वैल्यू निकालने के लिए आपकी इसकी वैल्यू पता है सर, NCR की वैल्यू क्या होती है सर, फैक्टोरियल n इंटू का फैक्टोरियल r इंटू का फैक्टोरियल n माइनस का r होती है। ये फॉर्मूला बेटा यूज होने वाला है यहाँ पे। जैसे अब यूज होगा तो कुछ नंबर ऑफ टर्म जैसे NC1 NC2 NC3, मैक्सिमम NC3 तक का आप कुछ याद करके रख लो सर, हाँ इसकी वैल्यू ये होती है। जैसे NC1 का निकालने गए तो सर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 लिखेंगे और क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस का 1 लिखेंगे। तो n इसको सॉल्व करेंगे सर, फैक्टोरियल n को सर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू का n माइनस का 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल में, और नीचे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है और नीचे क्या है फैक्टोरियल n माइनस 1। सर ये कैंसिल मतलब कितना आ गया n, मतलब आपको याद होना चाहिए सर NC1 की वैल्यू कितना होती है, n होती है। ठीक बेटा, ये यूज करने वाले हम। ठीक है, तो NC1 की वैल्यू कितना होने वाली है सर, n होने वाली है। ठीक। दूसरा बेटा इसकी याद कर लो, NC2 की निकाल लेते हैं सर, NC2 को निकालेंगे तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस का 2। सर फैक्टोरियल n को ब्रेक करते हैं, n इंटू का n माइनस 1 लिखते हैं और इसको फैक्टोरियल n माइनस का 2 लिखते हैं, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू सर 2 है और क्या फैक्टोरियल n माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया सर n इंटू का n माइनस 1 बाई 2। ये फैक्टोरियल NC2 की वैल्यू कितना हो गई, n इंटू का n माइनस 1 बाई का 2। ठीक बेटा, ये याद होना चाहिए। तीसरा एक और याद कर लो बेटा, तीसरा अगर NC3 रहेगा, क्या रहेगा NC3, तो फैक्टोरियल n होगा, फैक्टोरियल 3 होगा और क्या हो जाएगा सर फैक्टोरियल n माइनस का 3। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करो सर, n माइनस का 1 n माइनस का 2 और फैक्टोरियल n माइनस का 3 अपान का सर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और ये n फैक्टोरियल n माइनस का 3, ये कैंसिल मतलब कितना आ गया सर n माइनस का 1 n माइनस का 2 अपान का सर 6। बेटा ये तीनों हमें जरूरत पड़ने वाली है, NC1 की वैल्यू जरूरत पड़ने वाली, बेटा ये याद कर लो कि सर NC1 की वैल्यू कितना होती है n होती है, NC2 की वैल्यू कितना होती है सर n इंटू का n माइनस 1 बाई 2 और NC3 की वैल्यू कितना होती है सर n माइनस 1 n माइनस 2 अपान का 6। बेटा इतना आपको आना चाहिए। अच्छा एक और आना चाहिए बेटा, एक और है, जैसे NCN निकाले, किसकी निकाले NCN, तो बोलोगे सर फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस का 1 n। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर फैक्टोरियल n ऊपर चल रहा था, ये भी फैक्टोरियल n है और फैक्टोरियल n में से n गया सर फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितना है सर 1, कितनी होती है 1, तो फैक्टोरियल n अपान का फैक्टोरियल n इंटू का 1 कैंसिल होगा सर n, मतलब सर NCN की वैल्यू कितना होती है 1। तो इसका मतलब सर जो फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लिखा था NCN लिखा है, इसको आप 1 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो। तो बेटा ये था हमारा लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट है, मतलब आपको ये बेटा सिंपल सा याद होना चाहिए, ये वाली लाइन पूरी याद होना चाहिए और साथ में 1 2 3 ये टर्म और किसको भी मानना ये टर्म, अगर इतना आ रहा है तो लेबनिज में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब क्वेश्चन लेते हैं बेटा एक चलो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया हमने, कहाँ गया, चलो चलो क्वेश्चन बेटा हमारे पास ऐसा है, जानते हैं क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया है, कितना दिया y इक्वल टू a cos log x, a cos log x दिया है और फिर क्या दिया है प्लस का b sin log x, b sin log x ये दिया है बेटा।
ठीक है। देन सो दैट, सो करना है, सो दैट करना है हमें, सो दैट पहला क्या सो दैट करना है हमें, ये एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये शो करना है सर। और दूसरा शो करना है एंड जो इंपॉर्टेंट है बेटा ये एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का 2 प्लस का 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस का एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0। बेटा ये दो काम करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा, ठीक बेटा। पहले क्या दिया आपको, ये y दिया है, बोला उस y को, देखो बेटा यहाँ पे 2 लिखा है, y2 मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके पहले ये शो करो, फिर जब 2 बार डिफरेंशिएट कर ले रहे हो तो उसको n बार और डिफरेंशिएट करो। तो 2 बार तो पहले से डिफरेंशिएशन है सर, n बार और करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n+2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है बेटा, सोल्यूशन करते हैं। सर क्या दिया हमारे पास, दिया है y इक्वल टू, ध्यान दें, y इक्वल टू a cos log x प्लस का b sin log x, बेटा यही है ना। इनको सर डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सर एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये y1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, y1। सर ये a कांस्टेंट है और cos सा करेंगे सर माइनस का sin log x हो जाएगा, माइनस का sin log x, और log x सा करेंगे सर 1/x हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस b। सर b कांस्टेंट है, sin क्या करेंगे तो cos log x हो जाएगा, और log x की वैल्यू कितना हो जाएगी सर 1/x, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं सर, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, दोनों को कॉमन करके इधर कर देते हैं, मतलब सिंपल सा बेटा, यहाँ पर माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिखना निकल पड़ जाएगा, ठीक है। सर यहाँ से क्या हुआ, x को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सर, x y1 हो जाएगा यहाँ, तो बचा कितना सर, माइनस का a साइन log x बचा है, और प्लस का b cos log x बचा, यही बचेगा बेटा। अभी तो सर हमने एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, जो प्रूफ वाला बोला है उसमें 2 बार तक करना है। कितनी बार तक करना है सर, 2 बार तक। तो एक बार सर और करते हैं, क्या करते हैं, एक बार और इनको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो करते हैं बेटा। सर एक बार करेंगे तो यहाँ देखिए फिर से फर्स्ट सेकंड लग जाएगा हमारा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, फिर से फर्स्ट और सेकंड लगेगा, क्या लगेगा, फिर से फर्स्ट और सेकंड लगेगा। तो पहले को लिखा हमने y1, एक बार डिफरेंशिएट था, एक बार और करेंगे सर तो y2 हो जाएगा, प्लस y1 को लिखा सर और x करेंगे तो सर 1 हो जाएगा। सर माइनस a कांस्टेंट था, कर दिया, साइन का फिर से क्या हो जाएगा सर cos log x, और log x का कितना हो जाएगा सर 1/x, प्लस का सर b cos अगर तो माइनस का साइन सर log x हो जाएगा, और log x का कितना हो जाएगा सर 1/x, ठीक है। सर फिर से वही x नीचे आया तो इसको इधर भेज दें, तो सर x इधर आके क्या कर देगा सर, यहाँ पे x y2 बना था और प्लस का क्या बना था सर y1, इधर क्या बचा है सर माइनस कॉमन लेते हैं सर, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये अंदर क्या बचा सर a cos log x बच गया है, अब प्लस का b sin log x बच गया है, यही बचा है सर। सर इसकी वैल्यू तो y थी सर, यही तो y दिया हमारा, बेटा देख लो यही टर्म y दिया है क्या, तो इसको सर y कर देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर y2 हो जाएगा, x स्क्वायर y2 हो जाएगा, प्लस का x y1 हो जाएगा सर, और ये माइनस का y हो जाएगा। सर उसको इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा सर x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और प्लस का सर y इक्वल टू 0। देखो पहला वाला पार्ट यही प्रूफ करना था क्या, जो पहला पार्ट था हमारा यही प्रूफ करना था क्या सर, x स्क्वायर y2 प्लस का x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो सिंपल सा हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब इसी को सर n बार डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार सर डिफरेंशिएट करना है, n बार इसी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक बेटा। तो इन्हीं को डिफरेंशिएट, ऐसा जब बेटा इक्वेशन आता है ना, ऐसे इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए लेबनीज ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा यूजफुल हम लेबनीज को करते हैं ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब बेटा करते हैं इन पे लेबनीज लगाते हैं, ठीक है।
चलो इसको उधर लिखते हैं बेटा, इस दूसरे पेज पे क्या आया है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन और प्लस का वाई इक्वल टू जीरो, यही था बेटा, ठीक है यही था। अब इन्हीं को हम जा रहे हैं सर एन बार डिफरेंशिएट करने, कितनी बार डिफरेंशिएट करने, एन बार डिफरेंशिएट करने, किसके हेल्प से, बाय लेबनीज के हेल्प से करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं या इक्वेशन 2 मान लेते, 1 ही मानते हैं, कुछ माने नहीं थे बेटा, ध्यान दो, कुछ इक्वेशन नहीं माने थे, नहीं माने, चलो उसको 1 ही मानते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n times by Leibniz theorem, लेबनीज थ्योरम, ठीक है बेटा। लेबनीज थ्योरम से हम जा रहे हैं इनको सर n बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है सर। जब n लेबनीज लगाएंगे n बार, तो इसका मतलब सर ये तो हमारा इस पे भी n लगेगा, d के पावर n लगाते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा, d के पावर n क्या जाएगा सर, एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा, क्या हो रहा है भाई, सही लिखाओ, d के पावर n एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा सर, प्लस d के पावर n इस पे भी लग जाएगा, एक्स वाई एन वन हो जाएगा, और सर प्लस d के पावर n इस पे भी लग जाएगा, y इक्वल टू जीरो। मतलब सर हम तीनों को, ये तीन टर्म में क्योंकि एडिशन था बीच में, तो हमें पता है डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है सर, तुम तीनों को क्या करेंगे, वो n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है सर। इन पे आते हैं सर, इन पे आते हैं। अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बेटा ये रहेगा कि सर इसको यूं माने कि इसको भी माने, कि इसको भी माने कि सर इसको यूं माने। तो सर आपने अभी बताया था हम भी उसी को मानेंगे जो एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। सर अगर हम y2 को भी मानेंगे तो y2 को एक बार करेंगे तो ये y3 हो जाएगा, फिर करेंगे सर y4 हो जाएगा, सर फिर करेंगे तो y5, तो ये तो कभी कांस्टेंट देने वाला नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो एक बार करेंगे सर 2x, दूसरी बार करेंगे तो क्या आ जाएगा सर x, मतलब एक्स स्क्वायर हमारा किसका काम करेगा सर, एक्स स्क्वायर किसका काम करेगा सर, u का काम करेगा, u का काम करेगा। बेटा अभी के लिए देखो हम फॉर्मूले लिख रहे हैं, क्या एक बार फिर से yn की वैल्यू लिख रहे हैं, क्या क्या सर था, yn था, v था, फिर nc1 था, un माइनस वन था, v1 था, प्लस का nc2 था, un माइनस का 2 था, v2 था, प्लस डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। बेटा इसी फॉर्मूले में रखने वाले हैं, किसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले। चलो तो सर ये देखिए, ये हमारा u का काम करेगा और ये काम करेगा किसका, v का। अब मुझे बताओ बेटा ये क्या बोला है, जो u है क्या लिखा था फंक्शन, y इक्वल टू u इंटू भी लिखा था, u को n बार डिफरेंशिएट करके रखना है, कितनी बार, n बार। सर n u दो बार तो पहले से डिफरेंशिएट है, n बार और करोगे तो y n प्लस टू हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सर, ये y n प्लस टू, v को जैसे का तैसा, मतलब एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसा, प्लस फिर क्या लिखा है सर, nc1 लिखा, nc1, फिर क्या बोला है सर, u को n माइनस वन बार, सर 2 बार पहले से है, n माइनस वन बार फिर से करेंगे सर तो कितना हो जाएगा सर, ये n प्लस वन हो जाएगा, कितना, मतलब y n प्लस का सर 1 हो जाएगा। और क्या सर, v को एक बार डिफरेंशिएट करके, सर एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। फिर प्लस का क्या लिखना है सर, nc2 लिखना है, nc2 लिखना है, फिर क्या हो जाएगा सर, क्या करना है, nc2 n माइनस टू बार, सर 2 बार तो पहले से है, और कितना करना है, n माइनस टू बार करना है, ऐसे, सॉरी बेटा एक मिनट, यही था, ठीक है, एक मिनट भाई क्या हो रहा है, ब्लैक कर रहा है, ठीक है चलो करते हैं, nc2 था सर, क्या किया था, y2 को
n कितनी बार डिफरेंशिएट करना सर, n-2, तो 2 बार पहले से था, n-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये yn हो जाएगा, और इसको एक बार करेंगे तो 2, देखो सर कांस्टेंट आ गया है, बस जहां तक बेटा कांस्टेंट आ जाए उसी पे छोड़ दिया करना है, उसके आगे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है सर, अगली बार जाकर सर करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं करने का। मतलब सर इनकी वैल्यू तो ये हो गई, किसको डिफरेंशिएट किया सर हमने, इसको कर लिया बाय लेबनीज थ्योरम से इतना बार डिफरेंशिएट। फिर क्या लिखा है सर, प्लस लिखा है, इसको भी हमें बाय लेबनीज डिफरेंशिएट करना है, किसको, एक्स वाई पर। तो फिर से बेटा कहानी वही है सर, इसको u मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। तो क्या फॉर्मूला सर, u को n बार डिफरेंशिएट करके सर, एक बार तो पहले से ही n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, yn+1, v को जैसे का तैसा, मतलब सर x को जैसे का तैसा, प्लस nc1 लिखा था। फिर क्या सर, u को n-1, सर एक बार है, n-1 बार और करेंगे तो कितना बच जाएगा सर, सिर्फ yn बच जाएगा सर, x को एक बार करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर बेटा अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे जाओगे तो फिर से 1 और 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा सर। सर y को n बार करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये yn आ जाएगा और इक्वल टू 0। बेटा मतलब सर जो लेबनीज थ्योरम हमने लगाया उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब बस बेटा इन्हीं को क्या करना है, हमें सॉल्व करना, क्या करना है, सॉल्व। चलो करते हैं बेटा। क्या लिखा है सर, yn+2 लिखा है और क्या लिखा है, x² लिखा है। सर अभी देखा था हम लोगों ने n की वैल्यू कितना थी सर, n थी। फिर क्या लिखा है सर, yn+1 लिखा है और क्या लिखा है सर, 2x लिखा है। सर nc2 की वैल्यू n इंटू का n-1 का कितना आ गई थी, 2 आ गई थी, और क्या लिखा है सर, yn इंटू का 2 लिखा है, प्लस। सर इनको भी करते हैं, ये क्या हो जाएगा सर, yn+1 इंटू का x है, सर ncn की वैल्यू n है और ये कितना आ जाएगा, yn, और बेटा यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस था, ध्यान देना प्लस था, ठीक है। और प्लस का कितना हो जाएगा सर, yn हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा कुछ भी कट पिट करते हैं सर, ये इससे ये कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, नहीं, तो यही हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो सर। देखिए इसमें क्या करते हैं, 2x² को, सॉरी ये x² था सर और ये क्या था, yn+2। कंफ्यूज मत होना, ये नीचे सफिक्स में लिखा है n+2, ठीक है। सर इसमें देख रहे हैं क्या, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये टर्म जैसे का तैसा लिखते हैं, yn+1 2x। सर मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये n² हो जाएगा, n² और ये y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का n yn हो जाएगा, और इधर कितना है सर, प्लस का yn+1 इंटू का x, प्लस का yn है और प्लस का yn है इक्वल टू 0। सर ये माइनस का ny1 और प्लस का ny1 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा सर यहाँ से, x² yn+2 बच गया, ठीक है सर। सर इसमें देखिए यहाँ पे और यहाँ पे yn+1x कॉमन है, क्या है, yn+x कॉमन है, तो क्या बचा सर यहाँ से, सर यहाँ से बचा है कितना, 2n बचेगा, और वहाँ से क्या बचेगा सर, 1 बचेगा, और बाहर कितना हो जा रहा है, xyn+1, ठीक सर, वही है, yn+1 x लिखो या xyn+1। और क्या बचा है सर हम लोग का, सर यहाँ से yn कॉमन है तो क्या हो जाएगा, n² + 1 yn इक्वल टू 0। बेटा एक बार मैच कर लो, क्या यही प्रूफ करके लेके आना था क्या हमें, देख लो क्या लिखा है सर, x² yn+2, ये है x² yn+2, फिर क्या लिखा है, 2n+1 x yn+1, क्या लिखा है, 2n+1 इंटू का x yn+1, 2n+1 x इंटू का yn+1, और लास्ट में क्या लिखा था सर, n² + 1 yn, n² + 1 yn। सर ये सिंपल सा हम लोगों ने प्रूव कर लिया सर, इसका nth डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कौन सा क्वेश्चन था सर, ये। तो बेटा ऐसे जब ये क्वेश्चन दिया था, इसको ये दिखाना था, ये भी दिखा दिया हमने, और ये दिखाना था, ये भी दिखा दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, इसको n बार डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा ये सिंपल तरीका होता है, बाई लेबनीज से ऐसे करते हैं, ठीक बेटा। चलो अगर ये हो गया एक बार देख लो, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब इसी में। चलो अगला क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन लिखते हैं,
y इक्वल इफ, ध्यान देना, if y इक्वल टू e की पावर a साइन इनवर्स x, e की पावर a साइन इनवर्स x, सो दैट हमें क्या शो करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का 2 माइनस का 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस का एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। बेटा एक बार मैच कर लेते क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस का 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस का एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ठीक बेटा, चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा देखा करो कि हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है कि दो बार, वो कैसे पता चलेगा। सर देखिए यहाँ पे n प्लस 2 लिखा है, क्या लिखा है, n प्लस 2। सर पिछले वाले क्वेश्चन में आते हैं, देखो सर यहाँ पे n प्लस 2 था, इसका मतलब था पहले दो बार डिफरेंशिएट हुआ था उसको n बार किया गया था ना, यही किए थे बेटा ना। यहाँ पे n प्लस 2 लिखा है, मतलब पहले दो बार डिफरेंशिएट किया था, उस दो को फिर कितनी बार n बार किया, तो सर ये n प्लस 2 आया। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायरेक्ट हमें ये बोला प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पर भी n प्लस 2 दिख रहा है, तो सबसे पहला काम हमें इनको दो बार डिफरेंशिएट कर लेना है, उसके बाद n बार डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, उसके बाद n बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलो करते हैं बेटा सॉल्यूशन। क्या लिखा है, y इक्वल टू e की पावर a साइन इनवर्स x। सर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये y1 हो जाएगा, और ये e के पावर x दिख रहा है तो e के पावर x का सेम होता है। फिर से सर करेंगे तो a कांस्टेंट हो गया, साइन इनवर्स ऐसा कितना होता है, 1 अपॉन का रूट में 1 माइनस एक्स। सर इनको इधर भेज देते हैं, इनको क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एन, इधर क्या बचा सर, e a के पावर a साइन इनवर्स एक्स बचा। सर ये e की पावर a साइन इनवर्स x, e की पावर a साइन इनवर्स x, सर ये तो y दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा सर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 और ये क्या हो गया सर, ay हो गया। क्या हो गया सर, ay। ठीक है, अब मेरी बात बेटा पे ध्यान से सुनना, जब भी आप लेबनीज वाले क्वेश्चन लगाना, ठीक है, जब भी आप लेबनीज का क्वेश्चन लगाना, जैसे इसमें एक नीचे कितना आया था सर, रूट 1 माइनस स्क्वायर, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया था सर। और दूसरा चीज देखना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में भी जब डिफरेंशिएट करते जो नीचे वाला आया था उसको कॉमन लेके उधर, मतलब बेटा जब भी आप लेबनीज का क्वेश्चन लगाना तो सिंपल तरीका क्या है, लगाने को ऐसे भी लगा सकते हो बिना उधर भेजे, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जब भी जो नीचे आता है अगर वो कॉमन पार्ट में आ रहा है, जैसे भी जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया करो, पहला बात। दूसरा बात, अगर आपको रूट दिखा, क्या दिखा, रूट, तो अगर नीचे रूट आया तो मल्टीप्लाई तो उधर करोगे ही करोगे, जैसे हमने क्या किया बेटा, इस रूट को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी बात, स्क्वायर कर दिया करो, स्क्वायर करके रूट हटा दिया करो। ठीक है, ऐसे भी लगेगा बेटा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा आपको प्रोसेस ज्यादा करना है। अगर स्क्वायर कर दोगे बेटा तो सिंपल से क्वेश्चन लग जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y1 का स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगा बेटा। इनको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, इनको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। सर करेंगे तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं क्या, सेकंड, वही फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा कर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इनको जैसे का तैसा लिखा हमने, सर इनको जैसे का तैसा लिखा हमने, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, सर इसका करेंगे तो पहले तो 2y1 होगा और y1 का करेंगे सर y2 हो जाएगा प्लस। अब सर y1 स्क्वायर को जैसे का तैसा लिख रहे हैं और इनका करेंगे सर माइनस का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और इधर करेंगे सर a स्क्वायर कांस्टेंट है और क्या हो जाएगा 2y और फिर क्या हो जाएगा y1, ये डिफ्रेंसिएशन होगा बेटा ना, y स्क्वायर का पहले 2y हो जाएगा फिर y का करेंगे तो y1 हो जाएगा। ठीक,
अब देखो बेटा दोनों में कुछ कॉमन दिखा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी टर्म को लिख लेते हैं। कितना है सर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये 2 था, y1 y2 था, ठीक है सर। इधर कितना है सर, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस y1 स्क्वायर 2x था, और इधर क्या था सर, a स्क्वायर 2y1। सर हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, देखिए 2y1 को कॉमन ले रहे हैं, क्या 2y1 को कॉमन ले रहे हैं, सर कितना बचेगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा y2 बच गया सर। यहाँ क्या बचा सर 2y1 कॉमन, मतलब xy1 बच जाएगा, और सर उधर से भी क्या है लिखा है 2y1 को एक साइड करते हैं, क्या बचा a स्क्वायर y। सर ये 2y1 कैंसिल, मतलब बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1, और उन भाई साहब को इधर लेके आ जाओ, माइनस का a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक बेटा, देखो ये आएगा क्या बेटा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमारा ये आने वाला, ठीक है। ये कितनी बार अभी तक डिफ्रेंशिएट किया हमने, 2 बार। क्या लगाना है, कितना निकालना हमें, n बार डिफ्रेंशिएट करना है। सर n बार डिफ्रेंशिएट करना है तो लेबनीज लगाएंगे, क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। तो बेटा बस वही कहानी अब आगे यहाँ से कि इन पे क्या करने वाले हैं, लेबनीज को लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, देख लो बेटा कहीं माइनस प्लस तो इधर उधर नहीं हुआ है ना, चलो अगर होगा तो प्रूफ नहीं, अगर कहीं हुआ होगा तो प्रूफ में गड़बड़ी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या, चलो क्या लिखा था बेटा, क्या टर्म आया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1 और माइनस का a स्क्वायर y इक्वल टू, बेटा देख लो मैच कर लो, यही था क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1 माइनस का a स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है। चलो करते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। इक्वेशन नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n टाइम्स with respect by Leibniz theorem, by Leibniz बाय लेबनीज थ्योरम। इनको बेटा n टाइम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बेटा, अगर करेंगे तो फिर से सर कहोगे वही सर, इनको u मानिए इनको भी मानिए, मतलब क्या लिखेंगे सर d के पावर n, y2 को पहले लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या सर माइनस है, d के पावर n लगाइए, क्या लिखिए x y1 लिखिए, और इधर भी माइनस है, d के पावर n लगाइए और क्या लिखिए a स्क्वायर y इक्वल टू। चलो करते हैं बेटा डिफरेंशिएट। सर इनको करेंगे तो पहले ये वही फॉर्मूला बेटा, क्या हो जाएगा ये n+2, इसको जैसे का तैसा लिखते हैं। फिर क्या होता है सर nc1 होता है, इनको करेंगे एक बार तो yn+1 हो जाएगा, और ये कितना सर माइनस का 2x होगा। फिर क्या करेंगे सर nc2 हो जाएगा, और ये कितना सर yn हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। देखो इसको हमने कितने टाइम्स बाय लेबनीज से n टाइम डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। कौन सा रूल लगाएगा सर, u भी रूल लगा जो लेबनीज वाला था, ठीक है। माइनस सर है, माइनस लिखा, सर इन पे भी लगाते हैं तो y1 को एक बार करेंगे सर yn+1 हो जाएगा, x को जैसे का तैसा लिखते हैं। फिर क्या होता है सर nc1, इसको करेंगे सर yn हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1। इसके आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। सर इनको करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर तो कांस्टेंट ही हमारा है, माइनस का क्या है a स्क्वायर कांस्टेंट, और y को करेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये yn हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है सर। ये हमारा यहाँ तक हो गया। बस बेटा इनका सोल्यूशन बचा है, क्या बचा है, सोल्यूशन बचा है इनका। चलो करते हैं सर, ये कितना हो जाएगा सर y, इनको पहले लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, ठीक है सर। nc1 की वैल्यू n होती है, ठीक है, और क्या लिखा है सर, अच्छा मल्टीप्लाई करके बेटा देखो, ये माइनस था प्लस माइनस का 2, ncn की वैल्यू n, सर ये x हो जाएगा, और ये yn+1, देखो यही हो गया बेटा, बस आगे पीछे कर दिया। सर यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, nc2 की वैल्यू n-1 डिवाइडेड बाई 2 सर, और ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है, ये बन गया एक ब्रैकेट में। इनको भी करते हैं सर, ये क्या हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा सर ये yn+1 इंटू का x,
और माइनस एन सी एन की सॉरी माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन सी एन की वैल्यू सर एन और क्या आ जाएगा वाई एन, और इधर कितना है सर माइनस का ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू सर जीरो, इक्वल टू क्या है सर जीरो। ठीक है, करते हैं बेटा सॉल्व। 2 से सर 2 कैंसिल हो गया, अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का 2 हो जाएगा सर, और यहाँ पे क्या है सर माइनस का 2n एक्स वाई एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे सर तो एक माइनस जाएगी ये एन स्क्वायर वाई वन कर देगा, फिर से माइनस माइनस प्लस कर देगा एन वाई एन कर देगा, तो इधर कितना है सर माइनस का वाई एन प्लस 1 इंटू का एक्स और माइनस एन वाई वन और माइनस का ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो है सर। सर कुछ कट रहा है क्या, काट देते हैं, ये वाला टर्म सर इससे कटा, ठीक है, और कॉमन वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, कितना हो जाएगा सर यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ और ये वाई एन प्लस का 2 हो गया। सर देखिए यहाँ पे एक्स वाई एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 दोनों जगह माइनस के साथ कॉमन लीजिए सर, अगर माइनस के साथ कॉमन लेते यहाँ पे 2n बच जाएगा, वहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा और क्या आ जाएगा बाहर एक्स वाई एन प्लस 1। ठीक है सर, इस बारे में सर देखिए वाई एन यहाँ पर भी है वाई एन यहाँ पर भी है सर, माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और ये वाई एन इक्वल टू जीरो। बेटा देख लो जो ये आया है यही प्रूफ करना था क्या हमें, देख लो बेटा ये वाला टर्म कहाँ गया, यही प्रूफ करना था देखो, ये वाला टर्म यही प्रूफ करना था, यही हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये था। तो ठीक है बेटा, तो अब आपको थोड़ा सा लेबनीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी 2 ही क्वेश्चन किया है बेटा, और भी क्वेश्चन किया जाएगा इस पर। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान दो, इससे लेबनीज से क्वेश्चन आती है, या तो लेबनीज आएगा क्वेश्चन आते हैं, या तो लेबनीज का स्टेटमेंट पूछ देगा शॉर्ट वेरी शॉर्ट में, या तो उसका प्रूफ भी पूछता है। तो अभी बेटा मैंने प्रूफ नहीं किया, अभी उसका यूज सिखाया है, तो उसका यूज कैसे करते हैं लेबनीज का, अभी प्रूफ भी कराना है इसका। ठीक, प्रूफ इसका आया, प्रीवियस से पेपर उठा के देखोगे तो लेबनीज का प्रूफ पूछा है और स्टेटमेंट भी पूछा है और क्वेश्चन भी पूछता है। इससे बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो हमने जनरली अभी सॉल्व किया है। ठीक है, अभी वो क्या करेगा एन की वैल्यू इवन और 8 पे पूछेगा। जैसे अभी तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक जो आंसर आ रहा है एन बार डिफरेंशिएट करने के बाद, जैसे ये एन बार डिफरेंशिएट करके छोड़ दिया हम लोगों ने ना, बस यही तक पूछा था। तो अभी एक टाइप इसमें और बनता है कि इसी पे इवन आड, मतलब एन की वैल्यू अगर इवन रहेगी तो क्या बन के आएगा, अगर एन की वैल्यू आड रहेगी तो क्या बन के आएगा। तो बेटा अभी इस पे और 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इवन आड वाले पे भी क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन बेटा आप कब लगाएंगे, अगले लेक्चर। ठीक है बेटा, तब तक आप आराम से जितना भी क्वेश्चन दोनों कराए हैं और इनका स्टेटमेंट उसको आराम से देखो, और ऐसे बाकी बुक तो होगी उससे भी क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करो। ठीक बेटा, तब तक के लिए